ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। कल हमने क्या देखा था कि हाउ टू ओपन अ AWS फ्री टियर अकाउंट। तो सभी ने अकाउंट बना लिया, कोई ऐसा है जो बना नहीं पाया, कोई इशू आया? शिवांगी, तुम्हारा अकाउंट बन गया? यस सर, मेरा अकाउंट बना हुआ है, लेकिन उसमें मैंने कोई मशीन बना के छोड़ दी थी, तो उसके चार्जेस कटे हुए हैं, तो उसको वेव ऑफ करवा रही हूँ। स्टॉप स्टेट में था वो सर्वर या फिर ऑन था? ऑन था। कितने दिनों से? मुझे लग रहा है 15-20 दिन से। ग्रेट। ये पहला रूल यही है कि कभी भी मशीन आपको ऑन करके नहीं छोड़ना है। ठीक है, डिलीट मत करो, टर्मिनेट मत करो, जो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको हमेशा स्टॉप करके ही छोड़ना है। ठीक है, मीन्स तुम्हारा अकाउंट बना है। ठीक है मंजू, व्हाट अबाउट यू? तुम्हारा अकाउंट बन गया हाँ सर, मेरा भी अकाउंट बना हुआ है। AWS पे? हाँ सर। ओके, शाहरुख, व्हाट अबाउट यू? जी बना लिया सर। कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सोनी? हाँ सर, मैंने भी कल बना लिया। ऑलराइट, ठीक है, बाकी सबका बना हुआ। दानिश, तुम्हारा बना हुआ है? हाँ बना लिया, आज ही बनाया है। ओके, ठीक है, ग्रेट। तो कल हमने ये पढ़ा था, ठीक है, हाउ टू ओपन एन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़े थे कि ईसी ये क्या चलो इससे पहले मैं क्वेश्चंस तुम लोगों से पूछता हूँ। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IaaS? दिस क्वेश्चन इज टू शिवांगी। IaaS का फुल फॉर्म बताओ। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके, एंड व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SaaS? मंजू? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। एंड PaaS का? पास? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। ऑलराइट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EC2? दानिश? EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, how many instance in a region can be created? Sony? सर मैं मिनिमम 20। Okay, so in a region 20 instance can be created and we can increase that number as well. ठीक है, ये पूरा बोलना है आपको ना, ऐसे 20 बोल दोगे तो फिर पूरा आंसर नहीं है। ठीक है, ओके सर। if you want to increase open more instances, create more instances, we can open a request. Okay, what is the full form of EBS? Shivangi? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। Okay, and what is AMI? जिसको भी आंसर आता हो can get. Amazon Machine Image। What is AMI? यूज क्या होता है इसका? These are the made templates from the Amazon, from which we can apply. We can make our server without and doing any kind of modification. Say for example, they have pre-made three templates for us, प्री-कॉन्फ़िगर्ड प्री-कॉन्फ़िगर्ड इन pre-configured. Yes. प्री-कॉन्फ़िगर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, ठीक है, ग्रेट। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, जैसे जो कल पढ़ाया गया ना, इसमें से एक क्वेश्चन तो इंटरव्यू में आना ही आना है। ठीक है, इसलिए ये सब बेस है, ये सब मतलब पता रहना चाहिए आपको। AMI तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन AMI एंड स्नैपशॉट, ये क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, लेट्स स्टार्ट आज का सेशन। देखते हैं हम। तो कल आप लोगों को पूरा पता चल गया था कि सर्वर क्या है, EC2 क्या है। ठीक है, और उसमें फीचर्स स्केलेबल होता है। ठीक है, कैसे, और फीचर्स क्या है उसका, है ना, और वो उसमें जो हार्ड डिस्क हम यूज करते हैं EBS, वो क्या है, उसका यूज क्या है। ठीक है, AMI क्या होती है, प्री कॉन्फ़िगर्ड। तो हम लोग पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गए हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब आता है कि टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंस। ठीक है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट के कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स क्या है। ठीक है, अब टाइप्स में आते हैं, आने से पहले पहले क्वेश्चन हमारा ये बनता है। ठीक है, हम इसको ऐसे समझते हैं कि मैंने आपसे बोला, मैंने आपको कन्विंस कर लिया कि भाई डेस्कटॉप ना पुराना हो गया है, अब हम मूव करते हैं, अपडेट करते हैं अपने आप को, अब हम लेते हैं लैपटॉप। ठीक है,
मतलब पहले आप फिजिकल सर्वर यूज करते थे, मैंने आपको कन्विंस किया कि भाई हम क्लाउड में जाते हैं, ठीक है, क्लाउड सर्वर यूज करते हैं। बेनिफिट क्या है? लैपटॉप का बेनिफिट ये है कि भाई आप कहीं पे भी लेके ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है, इजी टू एक्सेस है, हल्का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है उसमें, बैटरी से चल जाएगा आपका 4-5 घंटे। सिमिलरली क्लाउड के भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई आप लैपटॉप लो, तो आपका दूसरा सवाल ये आएगा कि भाई कौन सा लैपटॉप लूँ, ठीक है, कितने तरीके के लैपटॉप आते हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसे मोबाइल आप लेने जाते हो तो आप कहोगे यार मोबाइल तो बहुत से हैं, ठीक है। अब हम अगर एप्पल का लेंगे तो उसमें कौन सा लें? एप्पल 16 GB ले, सॉरी 64 GB ले, 128 GB ले, ठीक है। तो वैसे ही इंस्टेंस पे भी हम आते हैं, तो हमारे पास पहला सवाल ये आता है कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, कि कौन से तरीके का इंस्टेंस हमें ज़रूरत पड़ेगी। बीइंग हम अगर स्टडी के लिए देख रहे हैं तो हमारे लिए उतना बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से सोचोगे ना तो ये बहुत बड़ा सवाल है उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल SCL, ठीक है, SCL अपना वो क्लाउड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि अब हम फिजिकल सर्वर अपना हटा के ना अब हम क्लाउड में मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन उनके पास सवाल ये आएगा कि भाई हम सर्वर कौन सा लें, मान लो हमें ये डेटाबेस चलाना है, इस पे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन चलानी है, तो इस पे हमें कौन से सर्वर हमारा यूज आएगा इसमें। तो वहां पे आता है पिक्चर में टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंस। अब इसमें कितने तरीके के इंस्टेंस होते हैं? 6 तरीके के, ठीक है, 6 तरीके के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब इनको हम बोलते हैं जनरल पर्पस, ठीक है। जनरल पर्पस मतलब नाम से ही है कि जनरली जो यूज होगा, बैलेंस्ड मेमोरी होगा इसमें एंड CPU, यूनिट नॉर्मल, ठीक है, आपको बहुत ना तो हाई फाई चाहिए ना तो वो चाहिए, ठीक है। अब जनरल पर्पस का एग्जांपल हम ऐसे ले लें कि अगर आपसे बोला जाए कि भाई सिर्फ मुझे ना लैपटॉप में मूवी देखने के लिए मुझे लैपटॉप लेना है, ठीक है, तो मूवी देखने के लिए आप 2 GB रैम हो, ठीक है, और 20 GB हार्ड डिस्क हो तो भी आपका काम चल जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? या और कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आपको? चल जाएगा सर। और इवन मतलब आप छोटे मोटे एप्लीकेशन भी रन कर सकते हो उस पर, छोटे मोटे क्या, काफ़ी छोटे, ये नीड फॉर स्पीड वगैरह ये सब गेम वगैरह उस पर आराम से चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी कम चाहिए रहती है। एक्सेल आपका चल जाएगा, ठीक है, और ये विनजिप और तमाम एप्लीकेशन चल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको उस पर बहुत ज़्यादा लोड आपको ज़रूरत नहीं है। तो वो जनरल पर्पस होता है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि मेमोरी आपकी बैलेंस रहेगी, CPU भी आपका नॉर्मल रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 GB रैम रहेगा आपका, ठीक है, और एक CPU, ठीक है। क्लाउड में 1 GB रैम का मतलब बहुत है, ठीक है। अगर हम लैपटॉप से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत कम है, लेकिन क्लाउड में 1 GB रैम मतलब बहुत है, ठीक है। उनका 1 GB रैम मतलब समझ लो अपना ये 4 GB रैम बराबर है। फिजिकल जो हमारा लैपटॉप है ना उसका 4 GB रैम, और क्लाउड सर्वर जो हम बनाते हैं ना इंस्टेंस, उनका 1 GB रैम वो बराबर है। तो इस पे कंफ्यूज मत होना कि यार इस पे तो 1 GB रैम है, बहुत कम है, ठीक है। 1 GB रैम बहुत वो है, ठीक है, इनफ है, मोर देन इनफ है। अब इसका जो जनरल पर्पस है ना, इसकी कॉस्ट भी काफी कम होती है, इसका जो आपका बिलिंग होगा ना वो काफी कम रहेगा। जस्ट अलाउ मी सर। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद जो हमारा टाइप है वो है कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। इसको और हम डीपली सब पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बस इसको ओवरव्यू देखते हैं। कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड मतलब इसमें आपका CPU ज़्यादा रहेगा, ठीक है, रैम से ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आएगा मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, इसमें नाम में ही है, ठीक है। मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड में रैम ज़्यादा रहेगा आपका। और उसके बाद है आपका स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड। स्टोरेज ऑप्टिमाइज में स्टोरेज आपका ज़्यादा रहेगा, मेनली ये यूज़ होते हैं फॉर गेमिंग पर्पस, ठीक है, PUBG एंड ऑल, लाइक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, काउंटर स्ट्राइक, तमाम जो हैवी गेम्स हैं ना उनके लिए आता है। उसके बाद आता है एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग या GPU, ठीक है। इसमें आएगा जिसमें आपको बहुत तेज आपको डेटा आपका चाहिए कि मूव हो, ठीक है। लाइक SSD स्टोरेज जो हम यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप में, SSD इसलिए लगाते हैं जिससे हमारा स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग द डेटा, ठीक है, वो काफ़ी तेज़ हो जाए हमारे लैपटॉप में। अभी अगर नॉर्मल लैपटॉप होगा उसमें पुरानी मॉडल की हार्ड डिस्क लगी होगी तो उसमें डेटा जो हम ट्रांसफ़र करेंगे ना तो काफ़ी स्लो रहेगा। कोई भी आप एप्लीकेशन खोल रहे हो, ठीक है, अगर वो कोई ड्राइव यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी स्लो रहेगा। लेकिन SSD में ये स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है, ठीक है, स्पीड बढ़ जाती है आपकी।
सिक्स्थ जो है वो है HPC ऑप्टिमाइज, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ठीक है। ये इसमें क्या रहता है कि इसमें रैम बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, हाई कॉन्फ़िगरेशन का रैम रहेगा, काइंड ऑफ अ हाइपरवाइजर रहेगा, नाइट्रो सिस्टम इसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली 6 तरीके के इंस्टेंसेस होते हैं, इनको हम कैटेगराइज कर रखे हैं। अब जैसे कोई मान लो SCL है, ठीक है, TCS है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ना SQL का जो हमारा वो है सर्वर है वो हम किस में लाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है, लाइक तुम CPU ये कंप्यूट ऑप्टिमाइज में भी आप रख सकते हो अगर आपका ज़्यादा CPU लग रहा है उसमें, ठीक है, और मेमोरी ऑप्टिमाइज में भी आप उसको रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें अंदर ना आप जाओगे ना कंप्यूट ऑप्टिमाइज में, तो आपको उसके सब वेरिएंट मिलेंगे, फैमिली मिलेगी, ठीक है। अभी आगे दिखाता हूँ मैं। देखा, जैसे ये जनरल पर्पस है, ठीक है, जनरल पर्पस है, बैलेंस मेमोरी CPU, ठीक है। इसमें देखो ये M4T सीरीज आ जाएगी, ठीक है, इसमें 2 तरीके के आते हैं। कंप्यूट ऑप्टिमाइज, ठीक है, इसमें देखो ये CPU, हाई CPU, स्टोरेज में स्टोरेज बना हुआ है, ठीक है, मेमोरी में मेमोरी, हाई मेमोरी मिलेगा आपको। अब पहला आते हैं वो जनरल पर्पस में, ठीक है। क्लियर है इतना? Yes, sir. जनरल पर्पस इंस्टेंसेस, ठीक है, जनरल पर्पस इंस्टेंसेस प्रोवाइड अ बैलेंस ऑफ कंप्यूट, मेमोरी एंड नेटवर्किंग। इसमें सब कुछ एवरेज रहेगा, ठीक है, बहुत हाई फाई नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे 15,000 का सेलफोन रहता है ना, उसमें वो जनरल पर्पस के लिए इनफ है, ठीक है। 10,000 का अगर सेलफोन ले लो आप, ठीक है, तो उसमें आप PUBG वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर PUBG नहीं खेल रहे हो तो आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप PUBG खेल रहे हो तो आपको सेलफोन में तो आपको और रैम की जरूरत है और ग्राफिक्स कार्ड उसमें सेलफोन में रहना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपको नॉर्मली सिर्फ फोन करना है, व्हाट्सएप यूज करना है और गाने वगैरह सुनने हैं और यूट्यूब देखना है, तो आपको 10,000 का सेलफोन आपके लिए मोर देन इनफ है। सिमिलरली AWS में जनरल पर्पस में ना फैमिली आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप देखिए। These instances are ideal for application that use these resources in equal proportion, such as web servers and code repositories. ये आगे चल के आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जनरल पर्पस बस आप समझ लीजिए कि हाँ, जनरल पर्पस में क्या क्या होता है। It is used for normal purpose and normal type of application are used in these instances. Configuration will be neither high nor low, ठीक है, ना तो बहुत हाई फाई इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ना तो बहुत लो रहेगा। अब इसमें जनरल पर्पस में एक ये कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब इसमें इंस्टेंस टाइप क्या रहेंगे, ठीक है, कौन कौन से इंस्टेंस इसमें आते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस इंस्टेंस टाइप्स आर A1 इंस्टेंस, इसमें 3 तरीके के आएंगे, ठीक है, T की सीरीज आएगी और M सीरीज आएगी, ठीक है। जो भी इंस्टेंस शुरू होगा A से, ठीक है, A1, ठीक है, या T से T3, T2, ठीक है, T4, M सीरीज अगर है वो, ठीक है, तो वो जनरल पर्पस नहीं आएगा, वो फॉल करेगा, ठीक है। अब एक इसमें पॉइंट है वो याद करने वाला कि डोंट गेट कंफ्यूज दैट M सीरीज कम्स अंडर मेमोरी ऑप्टिमाइज। ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि M से लोगों को लगता है मेमोरी, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि हाँ, जो M सीरीज सर्वर है वो आपका मेमोरी ऑप्टिमाइज में आता है, मेमोरी ऑप्टिमाइज, ठीक है। ये तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, M सीरीज आएगा आपका जनरल पर्पस। ये मेनली एक तरह से फैमिली होती है। अब जैसे फैमिली इन द सेंस, जैसे स्टार्टिंग में डुअल कोर प्रोसेसर आता था लैपटॉप में, याद है सबको, फिर कोर डुओ आने लगा, हाँ, ठीक है, फिर i3 आया, ठीक है, i5 आया, फिर i7 आया, ठीक है। अब i सीरीज चल रही है, मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन का जो सीरीज है वो चल रही है, और उसको समझ लो M सीरीज है वो, ठीक है। और जो डुअल कोर प्रोसेसर था, ठीक है, वो समझ लो आप T सीरीज थी, और कोर जो पहले उससे पहले जो प्रोसेसर आते थे उनको समझ लो A1, ठीक है। सिमिलरली अमेजन में भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। अब इनके अंदर भी सब कैटेगरी है, ठीक है। अगर T सीरीज में जाओगे ना तो ऐसा नहीं सिर्फ T सीरीज एक और है। मान लो अगर आप बोलोगे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लूं मैं, तो मैं अगर बोलूंगा I सीरीज का लूं, लेकिन आपका क्वेश्चन रहेगा अरे I सीरीज में कौन सा, i3, i5, i7, है ना। तो सिमिलरली इसमें भी सब कैटेगरी होते हैं। M सीरीज में अगर जाओगे ना आप अंदर, तो उसमें भी दिखाएगा M5,
ठीक है, M6 क्या क्या है, ठीक है। अब उनके साथ एक और है, जैसे कोर लगा रहता है, ठीक है, कोर i3 प्रोसेसर, ठीक है, डुअल इंटेल कोर i3 प्रोसेसर, तो इसमें भी ऐसे रहता है, ठीक है। इंस्टेंस आर अवेलेबल इन 4 साइजेस, नैनो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं हम A1 इंस्टेंसेस पे। A1 इंस्टेंसेस, these instances are majorly used for general purpose और डेवलपमेंट पर्पस और टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली कुछ टेस्ट करना है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन आपने कोई डेवलपर के पास है और उसको टेस्ट करना है, तो वो अगर बोलेगा भाई आप इंजीनियर हो, ठीक है, क्लाउड इंजीनियर हो, ठीक है, आपके पास रिक्वेस्ट आई कि हाय जगप्रीत, प्लीज क्रिएट अ सर्वर फॉर मी, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज द पर्पस, तो बोलेगा यार मुझे ना बस टेस्टिंग पर्पस के लिए चाहिए, ठीक है। तो वो टेस्टिंग पर्पस के लिए तुरंत आप बोलोगे कि टेस्टिंग के लिए चाहिए, तो इसको छोटा कोई हल्का फुल्का सर्वर बना दे, ठीक है, A1 फैमिली का, ठीक है। A1 सबसे छोटा वो हल्का रहता है, ठीक है। मेजरली ये यूज होता है, ठीक है, फॉर जनरल पर्पस इसका होता है, डेवलपमेंट पर्पस या टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है, वेब सर्वर इसमें कर सकता है, विंडोज, ठीक है, विंडोज अगर बना रहे हो तो उसमें IIS कर सकते हैं, लिनक्स बेस्ड है तो फिर उसमें इंजनएक्स करके एप्लीकेशन होती है, और इसमें माइक्रो सर्विसेज भी आप यूज कर सकते हो इन फैमिली में, ठीक है। ये जो सर्वर होते हैं इनमें आप माइक्रो सर्विसेज, फॉर एग्जांपल डॉकर और क्यूबरनेटिस, शायद नाम सुना होगा, नाम सुना है किसी ने डॉकर और क्यूबरनेटिस का? यस सर, डेवऑप्स का पार्ट। डेवऑप्स, हाँ सर। राइट, तो वो सारी सर्विसेज ना आप इसमें चला सकते हो आराम से। इसमें क्या इवन T सीरीज में भी चल सकता है, ठीक है। तो जनरल पर्पस में A1, T सीरीज, M सीरीज, ठीक है। अब आते हैं हम T सीरीज में। T सीरीज में कौन कौन से आते हैं? T2 आएगा, T3A आएगा, T3 आएगा और एक दो और है, ठीक है। अब जो T सीरीज है ना, ये बहुत सस्ता होता है, ठीक है। सबसे सस्ता सर्वर यही होता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? ठीक है, क्योंकि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी लो है, और सबसे बड़ी बात T2 माइक्रो, ठीक है, ये फ्री टीआर एलिजिबल है, ठीक है। लाइक ये फ्री में आप यूज कर सकते हो जस्ट फॉर दी स्टडी पर्पस। इवन आप कंपनी में भी लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, बना लिया और यूज करने लगे अपना टेस्टिंग पर्पस से। तो इसका पैसा बिल्कुल समझ लो नाम मात्र के लिए आता है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। लगभग 1 सेंट भी नहीं आएगा, मतलब 1 सेंट भी नहीं आएगा 1 घंटे का, तो समझ लो आप कितने रुपए, कितना वो है, ठीक है। इसको आप 24 घंटे चलाओगे तब जाके कहीं आपका 2-4 रुपए आएगा, ठीक है, पूरे 24 घंटे चलाओगे। और नॉर्मली हमारा 1 घंटे 2 घंटे में लैब खत्म हो जाती है। These instance provide a baseline level of CPU, जो मैंने ऊपर बताया है, ठीक है, ना बहुत हाई ना बहुत लो, ठीक है। Works for app on which CPU can go 5% to 40%। अब अगर मैं इस पे, ठीक है, ये T सीरीज सर्वर पे मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन चलाऊं, फॉर एग्जांपल मैं नोट पैड चलाऊं या वर्ड पैड चलाऊं, एक्सेल चलाऊं, कितना भी इसको मैं चला लूंगा, लेकिन उसका जो मेमोरी है, सॉरी CPU है ना, वो 100% नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपका CPU मोर देन 40% जा रहा है कोई एप्लीकेशन से, तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप T सीरीज मत लो भाई, आप दूसरे किसी सर्वर पे जाओ, ठीक है, दूसरी कोई फैमिली यूज करो, ठीक है। T सीरीज पे रहने दो जाने के लिए। लाइक मैं यूज करता हूँ थोड़ा हैवी एप्लीकेशन, लाइक डेवलपमेंट के लिए मैंने इंटेलिजे और विजुअल स्टूडियो ये सब मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मेरा CPU आप देख रहे हो 85% है। अब अगर मैं इस T सीरीज के लिए एलिजिबल हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि जिसकी CPU, जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप रिक्वायरमेंट रहेगी वो 40% तक अगर जा रही है हाई CPU, तो ही आप एलिजिबल हो, मतलब तो ही रिकमेंड कर रहा है, नहीं तो आपका सर्वर हैंग हो जाएगा, यूज नहीं कर पाओगे। अगर मैं इंटेलिजे ये सब एप्लीकेशंस T सीरीज सर्वर पे इंस्टॉल कर दूंगा ना, तो वो सर्वर हैंग हो जाएगा, मतलब आप SSH नहीं कर पाओगे, उसको रिमोट नहीं ले पाओगे, या लोगे तो हैंग हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई सोच समझ के अपना वो करना, ठीक है, सर्वर अपना चूज करो, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? यस सर। यस सर। सो अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल क्या? हाँ देखो,
या अब मैं जो बता रहा हूँ जनरल पर्पस, ठीक है, जनरल पर्पस में देखो ये सारे सर्वर्स आ रहे हैं, ठीक है, T3 है, T2 है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं, ये फैमिली इसको बोलते हैं, ठीक है, T2 की फैमिली, सॉरी T3 हम देखते हैं, ठीक है। T3 माइक्रो में कितने CPU रहेंगे? 2 CPU रहेंगे। ये जो V लिखा है ना, V मतलब वर्चुअल CPU, ठीक है। और मेमोरी कितना रहेगा इसका? 1 GB मेमोरी रहेगा। EBS इसमें रहेगा, ठीक है। और नेटवर्क परफॉर्मेंस मतलब कितने GBps रहेगा, ठीक है, अप टू 5 GBps रहेगा। 1 से लेके 5 तक कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स हैं, जैसे i3 है, i5 है, i7 है, ठीक है, डुअल कोर है, ये सारे वो टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे एक जनरेशन है, ठीक है, और ये दूसरा जनरेशन है, ये तीसरा जनरेशन है, ठीक है, इसमें इसी तरीके से है। अब जैसे अगर हम जाते हैं M5 पे, ठीक है, इसमें देखो ये इतने मेमोरी है, ठीक है, 256 GB भी आता है इसमें, 300, ठीक है, 384 GB, ठीक है, 96 इसमें CPU है। तो अमेजन ने आपको दे रखा है इतने सारे ऑप्शन ना कि भाई आप बताओ, बस आप बोलो क्या चाहिए आपको, ठीक है, वो सब आपको अमेजन प्रोवाइड कर सकता है। कितना भी खतरनाक आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, वो अगर आप बोल रहे हो कि भाई मुझे ना बहुत तेज मेरा चाहिए कि मेरा डेटा ना बहुत तेज ट्रेवल हो, तो उन्होंने इवन EBS थोड़ा स्लो रहता है एज कम्पेयर टू SSD, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको बहुत इससे भी तेज चाहिए तो आप SSD वाला ले लो, ठीक है। ये हार्ड डिस्क है EBS मीन्स इंटरनल स्टोरेज लाइक C ड्राइव, ठीक है। तो ये इन्होंने दे रखा है कि भाई आप CPU ले लो 96, ठीक है, 384 आप ले लो रैम, ठीक है, और इसको SSD इन्होंने दे रखा है, ठीक है। और स्पीड देखो आप, स्पीड बैंडविड्थ, ठीक है, MBPS 19,000, ठीक है। सोच लो आप, इतना तक इन्होंने दे रखा है, आप बस बोलो इनको, ठीक है, और सब कुछ आप कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन इसमें? अभी आगे चल के आपको और समझ में आएगा जब आप सर्वर बनाओगे। ये बेस है, मतलब स्ट्रक्चर आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई ये फैमिली में, M फैमिली में क्या क्या आता है, ठीक है। अगर मैं M बोल रहा हूँ तो उसमें ये सब है। ऐसा नहीं है कि आपको ये रटना नहीं है, बस याद रखना है कि M सीरीज होती है, ठीक है, T सीरीज होती है, और जनरल पर्पस क्या होता है, ठीक है, और कंप्यूट ऑप्टिमाइज क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। इंटरव्यू में ये नहीं पूछेंगे भाई हमें C5 में बताओ कितने रैम होते हैं, कितने CPU होते हैं, नहीं, बस आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये सीरीज है और इसमें ये पर्पस है हमारा। ऑलराइट, इसके बाद फिर ये M सीरीज, ओके, M सीरीज होता है, ठीक है। फिर आप आते हैं M सीरीज में M4, M5, M6, ठीक है, ये होता है हाई परफॉर्मेंस होगा ये, ठीक है। जनरल पर्पस वर्कलोड विथ M6 G इंस्टेंस कस्टमर कैन ऑप्टिमाइज फॉर बोथ हायर परफॉर्मेंस एंड लोअर कॉस्ट पर CPU। अब इसमें हम आते हैं, these instance provide an ideal cloud infra offering a balance of compute, memory and networking resource for a broad range of applications. इंस्टेंस स्टोरेज टाइप इसमें क्या, जैसे T सीरीज में ना आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, कहाँ गया ये, T सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ EBS ओनली मिल रहा है स्टोरेज, मतलब ये स्पीड है लेकिन उतनी स्पीड नहीं है, ठीक है, मतलब ये हमारे लिए आपके लिए बहुत है ये, ठीक है, एक छोटे मोटे एप्लीकेशन के लिए बहुत स्पीड है। मतलब जो ये हार्ड डिस्क है ना, जो हार्ड डिस्क आपकी लगी होगी इंस्टेंस पे, वो EBS ओनली रहेगी, इससे तेज एक पर्टिकुलर स्पीड है उसकी, उससे तेज नहीं जा सकती है। लेकिन M सीरीज के जो सर्वर है ना, उसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है NVMe SSD, मतलब EBS से भी तेज आपको अगर चाहिए, ठीक है, कि आपकी हार्ड डिस्क चले, तो यूज दिस, ये फैमिली आप यूज करो, ठीक है, M5D लार्ज, ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिलता है। SSD सबको पता है ना, शिवांगी SSD क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या यूज क्या होता है इसका, क्यों इसको यूज करते हैं? सर ये एक मेमोरी चिप होता है। बेनिफिट बताओ, इसका यूज क्या करते हैं?
सर और ये हार्ड डिस्क से तेज स्पीड देता है, यही एक बेनिफिट है। हार्ड डिस्क में जो हमारे पुराने टाइप की जो हार्ड डिस्क रहती है ना, उसमें जो हमारा डेटा ट्रांसफर स्पीड है ना, अगर आप एसएसडी लगा लोगे तो आपकी परफॉर्मेंस तेज हो जाएगी, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, लेमन लैंग्वेज में ये समझ लो आप, ठीक है। तो सिमिलरली अमेजन भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आपको एसएसडी हम कर देंगे, ठीक है, तो जिससे कि आपका डेटा जो ट्रेवल होगा वो बहुत तेज हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे है। इंस्टेंस स्टोरेज टाइप EBS भी दे रहा है ये, NVMe SSD भी दे रहा है, ठीक है। फॉर लो कॉन्फ़िगरेशन EBS एंड फॉर हाई कॉन्फ़िगरेशन सर्वर दे प्रोवाइड NVMe SSD बिकॉज SSD इज फास्ट फॉर डाटा ट्रांसफर, ठीक है। सिमिलरली आपके लैपटॉप में अगर आपका लैपटॉप स्लो चल रहा है ना, मतलब जैसे मेरा लैपटॉप स्लो है, डिस्क अगर मेरा 100% दिखाएगा, दैट मीन्स कि मेरा जो डेटा है ना वो काफ़ी स्लो चल रहा है। तो अगर मैं SSD इंस्टॉल कर लूँगा अपने लैपटॉप में तो ये स्पीड और कम हो जाएगी, ठीक है, और फास्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये जो परसेंटेज है अगर 100% रहेगा तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है SSD का। एंड बहुत से कंपनीज SSD वाले कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल वो डेटाबेस के लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, डेटाबेस सर्वर वो मेजरली होंगे। दूसरा आता है, ठीक है, एक हो गया जनरल पर्पस, आपका क्लियर हो गया। जनरल पर्पस में A सीरीज, T सीरीज, M सीरीज आएगा, ठीक है। अब दूसरा आता है कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस। कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस मोर CPU देन रैम, ठीक है। इसमें CPU की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू रैम। रैम कम हो चलेगा लेकिन CPU ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें फ़ायदा यह है कि बस आपको C सीरीज जो फैमिली रहेगी ना, ऑल C सीरीज, एग्जांपल C4, C5, C6, C6A, ये आएगा कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस में। इस पे ये अमेजन का पेज है, इस पे आई वुड रिकमेंड एवरीवन गो हियर, आज जाना और इसमें पढ़ना, ठीक है, क्या क्या है इसमें। कंप्यूट ऑप्टिमाइज में जाओ, ये सारे सर्वर्स हैं, ठीक है, ये सारी फैमिली है C सीरीज में, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो आपको CPU देखो ये, ठीक है, इसमें CPU आपको कितना मिल जाएगा, 64 कहाँ गया, एक मिनट को मैं गलत राइट, ठीक है। इसमें आपको कंप्यूट मेजरली कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस आर आइडियल फॉर कंप्यूट बाउंड एप्लीकेशंस दैट बेनिफिट फॉर हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर। मींस ये मेजरली किसके लिए यूज होंगी, अगर फॉर बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग मींस कि एट द सेम टाइम अगर 1000 रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है, दैट कैन बी प्रोसेस्ड एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल मैं लाइक फॉर एग्जांपल ATM से विड्रॉल हो रहा है, ठीक है, आप ICICI का आपका ATM है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही लोग विड्रॉल कर रहे हैं, उसके करोड़ों कस्टमर हैं, ठीक है, और एक बार में कम से कम 20-30 हज़ार एक सेकंड में तो विड्रॉल हो ही रहा होगा। 20-30 हज़ार लोग तो एक बार में रिक्वेस्ट उसका कर ही रहे होंगे ना, पैसा निकाल ही रहे होंगे। तो 1000 रिक्वेस्ट अगर एक बार में आ रही है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि बहुत तेज ये प्रोसेस हो, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है ना ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो किसी के थ्रू, ठीक है। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, C सीरीज यूज करेंगे, ठीक है। thousands of requests can be processed, एग्जाम्पल बैंक ATM ट्रांजेक्शन, या फिर फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आप SCL में काम कर रहे हो और आपके एम्प्लॉयज हैं, लगभग 40,000 एम्प्लॉयज हैं SCL के पास, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये सैलरी किस दिन क्रेडिट करते हैं, 31 तारीख को, ठीक है। अब 40,000 लोगों की सैलरी ऐसा तो नहीं एक एक करके वो प्रोसेस कर रहे हैं, उन्होंने एक बैच फाइल बनाई है और एक रूल बना दिया है और क्लिक किया, 40,000 लोगों की सैलरी एक बार में क्रेडिट होती है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने डेफिनेटली वो लोग कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस होगा उनका, उनका जो सर्वर होगा जिसपे ये सैलरी क्रेडिट वाली बैच चल रही है ना, वो C सीरीज ही होगा, क्योंकि उनको थाउजेंड्स, ठीक है, 10,000 40,000 रिक्वेस्ट एक बार में प्रोसेस करनी है, ठीक है। और ये मल्टीप्लेयर में भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल PUBG एक बार में ऐसा तो नहीं 10 लोग यूज करते हैं या 10 लोग खेल रहे हैं ऑनलाइन, उसमें भी कम से कम लाखों लोग हर समय ऑनलाइन रहते हैं, तो वहां पे भी आपका कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस ही यूज होगा,
तो आपको ये दिमाग में बैठाना है कि अगर वो बोल रहे हैं कि भाई ना मुझे इस तरीके का सर्वर चाहिए कि मुझे ना हर सेकंड पे वो पर्टिकुलर बैच रन हो, ठीक है, उसमें 1000-2000 रिक्वेस्ट रहेगी, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। एंड इसमें सीरीज होती है C4, C5, तो C4 में आप देखोगे मिनिमम 2 CPU रहेंगे, मैक्सिमम 36 CPU रहेंगे, ठीक है। V मीन्स वर्चुअल CPU। रैम मिनिमम 3.7 GB रहेगा, मैक्सिमम 16 GB। नेटवर्क बैंडविड्थ भी इसमें काफ़ी अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू जनरल पर्पस, ठीक है। एंड C5 आता है एक, ठीक है। C5 भी मतलब आप जब काम करोगे तो वहाँ पे देखोगे कई सारे सर्वर होंगे जो C सीरीज के रहते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 25 EBS वॉल्यूम सपोर्ट करते हैं, 24 रूट वॉल्यूम रहेंगे, एक रूट वॉल्यूम रहेगा। C5 यूजेस इलास्टिक नेटवर्क एडॉप्टर, ठीक है। इसमें डेटा जो रहता है ना नेटवर्क का वो बहुत तेज रहेगा एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। नॉर्मली जो M सीरीज या T सीरीज में रहता है ना उसमें ENA नहीं रहता, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ENA ड्राइवर, ठीक है, इलास्टिक नेटवर्क एडॉप्टर। और C5 रिक्वायर्स HVM, ठीक है, AMIs दैट इंक्लूड ड्राइवर्स फॉर ENA, ठीक है। ENA मीन्स इलास्टिक नेटवर्क एडॉप्टर एंड NVMe। ये बस गो थ्रू हो जाना, ये मतलब क्वेश्चंस ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता रहना चाहिए कि आपके सामने से गया है, ठीक है। फिर तीसरा आता है मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। तीसरा आता है मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड मींस मोर रैम। अब इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें रैम ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हमें ऐसे सर्वर, ऐसे एप्लीकेशन है हमारे पास जिसमें हमें रैम ज़्यादा लगती है, ठीक है। जैसे मेरे में मेमोरी ज़्यादा लग रही है तो मेरे पास ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें मुझे CPU ज़्यादा चाहिए, ठीक है। रैम मेरे में ठीक है, आइडियल है, ठीक है। और डिस्क तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही अब मैं जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ या करूँगा इन फ्यूचर में, ठीक है, अपने सर्वर पे, वहाँ पे मुझे खुद से सवाल पूछना है कि भाई वहाँ पे मुझे मेमोरी ज़्यादा चाहिए या फिर CPU ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस डेफिनेटली रैम ज़्यादा यूज़ करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल SQL सर्वर है हमारा, उसका जो भी डाटा हमारा सेव हो रहा है ना वो एक डेटाबेस में सेव हो रहा है। आप फॉर एग्जांपल आपके पास जीमेल है, ठीक है, आपके पास जीमेल है, इस जीमेल का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं तो जाके सेव हो रहा है, राइट। और उसको हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे सेव हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? क्वेश्चन। डेटाबेस। राइट, ठीक है। और अगर हम इसको बार बार हम मेल खोल रहे हैं, ठीक है, और इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, इसको ओपन किया मैंने, ठीक है, क्लिक कर रहे हैं, तो ये जाके किसको हिट करेगा? रैम को, कैश मेमोरी में सेव अरे होगी। डेटाबेस को हिट करेगा ना पहले, डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस को हिट करेगा, डेटाबेस ज़्यादा यूज होगा तो मेमोरी ज़्यादा यूज होगी, ठीक है। डेटाबेस अगर मैं ज़्यादा हिट करूंगा, ज़्यादा मैं यूज करूंगा इसको, तो डेटाबेस में ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, ठीक है। और डेटाबेस में जब ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो मेमोरी ज़्यादा यूज होगा, रैम ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस आर डिजाइन्ड टू डिलीवर फास्ट परफॉर्मेंस फॉर वर्कलोड्स दैट प्रोसेस लार्ज डेटा सेट्स इन मेमोरी, ठीक है। ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है, ठीक है। ऐसे तमाम चीजें हैं, ठीक है। मान लो PUBG है, ठीक है, आप वो गेम खेल रहे हो, उसको सेव कर रखा है, ठीक है, या कोई और एप्लीकेशन है, ठीक है, ऑनलाइन आप कुछ डेवलप कर रहे हो, ठीक है, उसको आपने सेव कर रखा है, तो वो हिट करेगा डेटाबेस को। और डेटाबेस जब हिट होगा, ठीक है, डेटाबेस ऐसा तो है नहीं कि वो 1 GB 2 GB का रहता है, डेटाबेस रहता है हजारों GB का, ठीक है, टेराबाइट्स में रहता है। अब टेराबाइट जब यूज होगा ना, ठीक है, तो रैम पे इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो when you are working on large database you need a lot of RAM to process, then we use memory optimized, ठीक है। अब इसमें memory optimized में 3 सीरीज आएगा पिक्चर में, R सीरीज, X सीरीज एंड Z सीरीज। R सीरीज में R4, R5, R6A, ठीक है, R6G आएगा,
एक्स सीरीज में आ जाएगा X1, XE, Z1D, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत फ्रीक्वेंट सर्वर्स हैं, मतलब ये ना बहुत कम ही सर्वर रहते हैं जो मेमोरी ऑप्टिमाइज के लिए यूज होता है, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बहुत आती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप जिस कंपनी में काम करोगे वहाँ पे 50 या 100 मेमोरी वो डेटाबेस होंगे, ठीक है। वहाँ पे एक डेटाबेस या 2 डेटाबेस मैक्सिमम, 4 डेटाबेस, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये वंस इन अ ब्लू मून वाला है कि भाई बहुत कम इसमें आपको सर्वर दिखेंगे, इस फैमिली, ये फैमिली दिखेगी आपको, ठीक है। सॉरी, मेमोरी ऑप्टिमाइज में आप जाओगे तो आपको दिखेगा मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस आर डिजाइन टू डिलीवर फास्ट परफॉर्मेंस फॉर वर्कलोड दैट प्रोसेस लार्ज डेटा सेट्स इन मेमोरी, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन AWS कंसोल। इन्होंने दे रखा है हर एक चीज, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये फैमिली है, ठीक है, R फैमिली है, ठीक है, X फैमिली है, और एक है Z1D, ठीक है। इसमें मीडियम है, मेमोरी इसकी 8 GB है, ठीक है। इसमें 2 CPU है, 4 CPU है। तो ये तरीके के, अगर आप ये यूज़ करोगे तो इसमें इतने GB मिलेगा, ये यूज़ करोगे तो आपको इतने GB मिलेगा, ठीक है। जैसे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ना, इंस्टेंस साइज, ठीक है, मतलब इंस्टेंस साइज लिखा है लेकिन हम इसको इंस्टेंस टाइप ही बोलेंगे, टाइप, इंस्टेंस टाइप ये, ठीक है। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ T3 स्मॉल। T3 स्मॉल किस में आता है? क्वेश्चन, जनरल जनरल पर्पस। पर्पस। करेक्ट, ठीक है, T3 स्मॉल, ठीक है। 2 CPU, ठीक है, 2 GB रैम, ठीक है। देखो मैंने इसको बना रखा है, इसमें 2 CPU है, ठीक है, मुझे उतनी ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसको कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। और स्टोरेज, ठीक है, EBS है इसका, ठीक है, EBS का फुल फॉर्म इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। और रूट वॉल्यूम है ये, ठीक है, एक ही है, वॉल्यूम इसमें एक ही है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, मैंने इस पर अटैच कर रखा है। और ये मेरा है T2 माइक्रो, T2 स्मॉल है। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग रिक्वायरमेंट है मेरा, अलग अलग मैंने कर रखा है। जैसे इस पर मुझे ज़्यादा वर्कलोड इस पर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, T2 स्मॉल पे ज़्यादा, इसमें T2 स्मॉल कहाँ गया, T2, ठीक है, T2 स्मॉल, एक CPU, 2 मेमोरी, ठीक है। मुझे इस सर्वर पे मेमोरी ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है, मुझे जेनकिंस पे मेमोरी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने T2 यूज़ किया। और मुझे यहाँ पे CPU ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने ये यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे मुझे CPU की ज़रूरत नहीं थी। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू चूज द सर्वर, ठीक है। कोई क्वेश्चंस, कंफ्यूजन अभी तक? Yes, no? No, No, sir. no, nothing as such. All right, so all right, so ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन, कल हम शुरू करेंगे स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड, एंड बाकी का प्रैक्टिकल भी कल शुरू करेंगे, ठीक है। और लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दी टाइमिंग्स, लाइक किसको किसको ये शाम की इवनिंग टाइमिंग सही लग रही है, एंड किसको किसको प्रॉब्लम है इससे।